हीरापुर गांव में श्यामू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी श्यामू नरम दिल का था। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही खड़ूस थी। वह सुबह होते ही श्यामू को गरीबी के ताने मारने लगती थी। अरे अब क्या सोते ही पड़े रहोगे? उठो, भी कोई काम धंधा है नहीं, तुम्हारे पास खेत भी है नहीं और कोई काम भी नहीं देखते हो। न जाने कब तक इस गरीबी में जीना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम चिल्लाना बंद करो और मैं जा रहा हूँ। कहीं कुछ लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन लाऊंगा। श्यामू बेचारा लकड़ियां ढूंढने की तलाश में निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वह एक जंगल में पहुंच जाता। अरे यहाँ तो सूखे पेड़ देखने को भी नहीं मिल रहे। अब मैं कोई एक अच्छा पेड़ ढूंढकर उसे काटता हूँ। फिर श्यामू एक अच्छा पेड़ देखकर उसे काटने लगता है। काटने के बाद उसके लकड़ियों को छांटकर एक गट्ठर बनाता है। अब लकड़ियाँ तो काट ली हैं, अब इन्हें लेकर जाता हूँ। मैं इन्हें बेचकर घर के लिए राशन लेकर जाऊंगा। अगर घर के लिए राशन लेकर नहीं गया तो पत्नी फिर से चिल्लाएगी। श्यामू यह सब कह ही रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और मदद मांगने लगता है। अरे बेटा, मेरी थोड़ी लकड़ियां इस जंगल में रखी हैं, तुम मेरी मदद कर दो। इन लकड़ियों को मेरे घर तक पहुंचा दो। चलो, मैं अभी तुम्हारे घर इन्हें पहुंचा देता हूँ। श्यामू उसकी लकड़ियां पहुंचा देता है, फिर अपनी लकड़ियों को उठाकर बेचने के लिए निकल जाता है। श्यामू उन लकड़ियों को लल्लू सेठ के पास बेचने के लिए जाता है। ये लो सेठ जी लकड़ियाँ। अरे श्यामू, आज लकड़ियां लाने में बहुत देर कर दी। अरे सेठ जी, आपको क्या बताएं, वहां जंगल में जब मैं लकड़ियां काट चुका था तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने मुझसे मदद मांगी, तो मैं उसकी मदद करने लगा, इसीलिए आज थोड़ी देर हो गई। फिर लल्लू सेठ श्यामू को उसकी लकड़ियों के पैसे दे देता है। श्यामू कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचता है। आप आ गए जी। क्या आज किसी ने तुमसे मदद नहीं मांगी? लगता है आप बहुत जल्दी आ गए हो। अरे सुनीता, तुम भी ना खामखा नाराज हो जाती हो। अरे आज कुछ ही देर हुई है, अब तुम जल्दी से ये सब्जियां लेकर जाओ और उन्हें बनाओ। सुनीता खाना बनाने लगी। सुबह होते ही रोज की तरह श्यामू की पत्नी श्यामू को दूसरे जंगल में से लकड़ियां काटने के लिए कहती हैं। देखो जी, जिस जंगल में से आप रोज लकड़ियां काट कर लाते हो उसके आगे एक और बड़ा जंगल है। उस जंगल से तुम लकड़ियां काट कर लाना। वैसे भी उस जंगल में कोई नहीं जाता है, तो उस जंगल में बहुत सारी लकड़ियां होंगी। अरे सुनीता, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अरे माना कि वह एक बड़ा जंगल है, लेकिन वह एक श्रापित जंगल है। उसमें जो कोई जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। अजी, वह कोई श्रापित जंगल नहीं है। ये लोग सिर्फ गांव वालों को भड़काते हैं ताकि उस जंगल में कोई पहुंच ना पाए। जब कभी भी ज्यादा लकड़ियों की दिक्कत होगी तब उस जंगल से एक काट लेंगे। आपको आज उसी जंगल में जाना है। श्यामू को मजबूरन सुनीता की बात माननी पड़ती है और फिर वह जंगल को निकलने की तैयारी करता है। श्यामू जब लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और वह श्यामू को रोक लेता है। अरे श्यामू बेटा, इधर तुम कहाँ को जा रहे हो? अरे दादाजी, मैं ये सामने वाले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ। अरे श्यामू बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता, यह जंगल तो एक श्रापित जंगल है। इसमें जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता है। फिर भी तुम इस जंगल में जा रहे हो, आखिर बात क्या है? हाँ दादाजी, मैं जानता हूँ कि वह एक श्रापित जंगल है, लेकिन आज मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है कि तुम उस जंगल से लकड़ियां काट कर लाना। उस जंगल में बहुत सारी लकड़ियां होंगी। अगर मैं उस जंगल से लकड़ियां काट कर नहीं ले गया तो मेरी पत्नी खामखा नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं उस जंगल में जा रहा हूँ। श्यामू बेटा, अगर मेरी बात मानो तो उस जंगल में न जाओ। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें कुछ जादुई बीज दे रहा हूं, जिन्हें तुम कहीं बो देना, फिर देखना उनमें बहुत सारी हीरे लगे होंगे। यह बीज मुझे मेरे दादाजी ने दिए थे, लेकिन तुम एक नेक और अच्छे दिल के इंसान हो, इसलिए यह बीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। श्यामू उन बीजों को घर लाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है।
उसकी पत्नी यह बात सुनकर उसको ही डांटने लगती है। सुनीता, देखो, ये मैं बीज लाया हूँ जो कि जादुई बीज है। यह एक हीरे के पेड़ के बीज है। कल मैं एक बूढ़े दादा की मदद करके आया था। उन्होंने आज मुझे ये बीज दिए हैं। अरे जी, आप ये जादू के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? ये जादू कुछ नहीं होता है। खामखा तुमने इन बीजों को घर लाकर रख दिया। श्यामू सुनीता की बातों को अनसुना करके उन बीजों को बो देता है। अगले दिन सुबह होते ही श्यामू अपने घर के पीछे जोर जोर से सुनीता को पुकार रहा था। अरे सुनीता, जल्दी यहाँ आओ, आओ सुनीता, जल्दी आओ। अरे क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? ये देखो सुनीता, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर। ये एक जादुई हीरे के बीज ही थे। देखो, यहाँ बहुत बड़ा हीरे का पेड़ है और इसमें बहुत सारे हीरे लगे हैं। हाँ, मुझे माफ करना, मैं आपको सबकी मदद करने से मना करती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हमें यह हीरे का पेड़ मिला है जो हमारी सारी किस्मत को पलट दे। फिर श्यामू कुछ हीरे तोड़ लेता। फिर श्यामू उन हीरों को बेच लाता है, जिससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। फिर उस दिन से सुनीता श्यामू को किसी भी व्यक्ति की मदद करने से नहीं रोकती थी।